हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने 2.8 तक सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, राइट। तो अब हम करेंगे 2.9। आ रहा है समझ में? तो इससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो 2.9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सरसाइज में क्या गिवन है। तो 2.9 में क्या बोला है एक्चुअल में, अ फोटोन ऑफ वेव लेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। एक फोटोन है इतने वेवलेंथ का जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको वर्क फंक्शन भी गिवन है। आ रहा है समझ में? और कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, पहला एनर्जी निकालनी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ द एमिशन, एंड थर्ड इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको निकालेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एनर्जी जानते हैं, वो क्या होता है फोटोन की, E इज इक्वल टू hc/λ, ये हमें पता है। ठीक है, h हमारा क्या होता है, फ्लैंक कांस्टेंट होता है। ओके, c क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और हमारे पास लैम्डा भी गिवन है, दैट इज 4 × 10⁻⁻। इस स्टेप में अब हम सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। तो देखो, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय वेवलेंथ हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻7। यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, इसको हम इसका आंसर आ जाएगा 4.9695 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इससे हम कह सकते हैं कि हमें एनर्जी, पहला काम तो मिल चुका, एनर्जी है ना। उसके बाद जो है वो है आपका सेकंड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। काइनेटिक एनर्जी में आपको ध्यान रखना है, मैंने हमेशा एक फॉर्मूला आप लोगों को बताइए, दैट इज व्हाट, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यानी ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ई माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है ना, और दिस इज व्हाट, वर्क फंक्शन, इस वजह से डब्ल्यू लिख दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस स्टेप में भी हम कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अब हमें पता चल जाएगी। अब देखो, ई क्या है, hc/λ, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4.9695 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय, इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप कैसे करोगे, 4.9695 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो आपको दे के रखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जो आपका क्या होता है, जूल होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर आप माइनस कर दोगे किसको, वर्क फंक्शन, दैट इज 2.13, ये दिया हुआ था 2.13, इसको हमने कर दिया। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। अब थर्ड वन जो है वो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हाफ mv² करके, तो दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, इस स्टेप में निकाल लेंगे। यहाँ से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, √2 में एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, स्मॉल m। क्लियर ना, आ रहा है समझ में? तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, तो v इज इक्वल टू ये √2 इंटू ये आपका h म्यू करेंगे, तो डायरेक्ट 0.9720 यही लिख दो, है ना, और फिर इंटू में मल्टीप्लीकेशन में आपका आ जाएगा, दैट इज हमारे पास 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू है। आ रहा है समझ में? दैट इज इन व्हाट, जूल। ये सारी वैल्यूज हमें किस में है, जूल में गिवन है, वो लिख दिया, और डिवाइड बाय m, मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हमारा मास होता है, वो भी लिख दिया। तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो होगी 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.9। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे बस डायरेक्ट वो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, एच म्यू, वो पुटअप कर दिया, और एच म्यू नॉट जो था वो वर्क फंक्शन था, वो डायरेक्टली हमने इसमें लेके 2.13 से 1.60 यहाँ पे पुटअप करके डायरेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज 9.1। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 2.9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट 2.10। चलिए देखते हैं 2.10 में क्या बोला है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको एक एक दो दो बार करने पड़ेंगे,
तभी क्लियर होगा, वरना ये क्वेश्चंस आपके क्लियर नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ रहा है समझ में? ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग, तभी आपका क्वेश्चंस क्लियर होगा। चलो 10th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, यानी आपको वेवलेंथ गिवन है ना, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। वो बोला है कि सफिशिएंट है सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए, ऐसा बोला है। ओके, फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन जूल किलो जूल पर मोल। आपको क्या निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ओके, तो हम तो जानते हैं एक ही फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है, hc/λ, डायरेक्ट वो पुटअप करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें हम Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे बोला है जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, हमें सोडियम एक ही एटम को आयनाइज करना है, दैट मीन्स एक एटम के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें सोडियम की बात करी गई है। आप कोई भी एक एटम की बात करते हो तो उसमें हम एवोगैड्रो नंबर लगाते ही है ना, 1 मोल की बात करते हैं तो फोटोन में, तो इस वजह से हम इसमें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2.10 में आपको ध्यान रखना है वो चीज है E इज इक्वल टू NaHc/λ, ये एवोगैड्रो नंबर होता है Na। क्लियर? तो देखो Na 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये आपका H हो गया। आ रहा है समझ में? और इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट यानी कि C हो गए। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा लेना पड़ेगा। लैम्डा में क्या होता है कि 242 इंटू 10⁻⁹ हो जाता है, ये हमारा लैम्डा हो गया। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में? ये था हमारा लैम्डा। ओके,